दोस्तों, भूलना आज हम इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता। हम कोई भी चीज़ कहीं पर रख देते हैं, फिर हम उसे भूल जाते हैं। हम जो सीखते हैं हम उसे भी भूल जाते हैं, और ये सब है कमज़ोर याददाश्त की निशानी। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि भगवान के द्वारा बनाया गया हमारा ये मस्तिष्क इस दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और हम इसमें जितना चाहें उतना इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है इसे ठीक से मैनेज करने की। हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी क्यों भूल जाते हैं पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन ज़्यादातर समय अशांत रहता है और ये किसी भी एक जगह पर टिकता ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि हमारा मन कभी भी एक जगह पर टिकता क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है भाग दौड़ से भरी जिंदगी और हमारा लाइफ स्टाइल। हम अपने जीवन में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम कभी भी अपने मस्तिष्क और अपने मन के ऊपर काम ही नहीं करते हैं। इस दुनिया की कोई भी मशीन चाहे कितनी भी अच्छी और कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन वो चाहती है समय समय पर मेंटेनेंस। हम अपने जीवन में जो भी मशीन यूज करते हैं उसका समय समय पर हमें सर्विसिंग कराना पड़ता है और हम उसकी देखभाल करते हैं, तभी वो ठीक से काम करती है। लेकिन क्या हम कभी भी अपने मन और मस्तिष्क के ऊपर काम करते हैं? क्या हमें कभी भी एक ख्याल भी आता है कि हमें अपने मन और मस्तिष्क के ऊपर काम भी करनी चाहिए? अगर हम अपने मस्तिष्क और मन के ऊपर ठीक से काम नहीं करते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ हमारी याददाश्त कमज़ोर होगी ही। हमारे मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। हम अपने जीवन में जितना स्ट्रेस लेंगे हमें उतना ही तनाव होगा, और हमें जितना तनाव होगा हमारा मेमोरी पावर उतना ही वीक होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव लेते हो? अगर हाँ, तो उसकी वजह क्या है? आप जब तक अपने जीवन से स्ट्रेस को दूर नहीं करोगे, तनाव को कम नहीं करोगे, तब तक आपकी मेमोरी पावर कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उस समय हमारा मन निगेटिविटी से भरा हुआ रहता है, और जब हमारा मन निगेटिविटी से भरा रहेगा तो हम उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो उसमें टिकेगा कहाँ से? हम किसी भी चीज़ को कितना भी याद करने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन जब तक हम अपने जीवन से स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे तब तक हमारी मेमोरी पावर कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो याद रखो कि अगर आप अच्छी मेमोरी चाहते हो तो आपको अपने जीवन से स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। आप अपने जीवन से जब भी स्ट्रेस को कम करोगे तो उस समय आपका मन खाली रहेगा, और फिर जब उसमें कुछ डालोगे तो वो टिकेगा भी और वो आपको याद भी रहेगा। तो आप देखने की कोशिश करो कि आपको अपने जीवन में किस चीज़ से ज़्यादा तनाव होता है, आपके जीवन के तनाव का कारण क्या है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। दोस्तों, ये आपका जीवन है और इसे मैनेज करना आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, और ये काम आपके लिए और कोई नहीं कर सकता। भगवान ने आपको जो ये शरीर दिया है, ये मन दिया है, ये मस्तिष्क दिया है, इसकी देखभाल करना आपके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आप इसे ठीक से मैनेज नहीं करते हो, इसकी देखभाल नहीं करते हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते हो, तो आपका मन भटकेगा ही, आपका मन अशांत रहेगा ही, और आपकी याददाश्त उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होगी ही। तो मेमोरी पावर को अच्छा करने का सबसे पहला तरीका हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने जीवन से तनाव को दूर करना, उसे कम करना। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा मन जो है ना, वो कभी भी एक जगह पर टिकता ही नहीं है। इसे कैसे टिकाएं? हम इसके ऊपर काम कैसे करें? इसके लिए आप दो काम कर सकते हो। पहला है फोकस करना और दूसरा है मेडिटेशन। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप क्या करो ना, अपने दीवार पर एक छोटा सा पॉइंट बना दो और उसे कुछ देर तक लगातार देखो। हमारा मन एक जगह पर टिकता नहीं है और इसे हमें एक जगह पर टिकाना है। तो जब भी आप उस पॉइंट को देखोगे ना, तो आपका मन धीरे धीरे उस पॉइंट पर टिकना शुरू हो जाएगा। शुरू में आप इसे 1 या 2 मिनट करो, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। आप एक समय चुन लो, एक जगह चुन लो, और इसकी प्रैक्टिस कम से कम रोज 5 मिनट करो। फिर देखो, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आपका मन किसी भी काम में टिकेगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। और जब किसी भी काम में आपका फोकस बढ़ेगा तो आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी ही। हम जब भी किसी भी काम को करते हैं और उस समय हमारा वहाँ पर फोकस नहीं होता है, तो इससे होता क्या है पता है? हम फिजिकली तो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं है, हमें इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने काम पर ठीक से
फोकस कर ही नहीं पाते हैं। तो मन को एक जगह पर टिकाने के लिए मैंने जो आपको अभ्यास बताया, आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करो और ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगी। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि आप रोज़ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर ना आपको मेरी एक छोटी सी सलाह है कि अगर आपने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है तो शुरू में आप इसे 5 मिनट से ज़्यादा मत करो। आप इसकी शुरुआत 1 मिनट से भी कर सकते हो, लेकिन लगातार करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक समय चुन लो और एक जगह चुन लो और रोज़ मेडिटेशन की प्रैक्टिस उसी समय और उसी जगह पर करो। अगर आप अकेले इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो किसी टीचर के अंडर में आप इसे कर सकते हो और इससे आपको बहुत लाभ होगा। अपने मेमोरी पावर को अच्छा करने के लिए अभी तक हमने 3 पॉइंट पर बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फोकस और मेडिटेशन। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर और वो है फूड एंड एक्सरसाइज। हमें अपने जीवन में क्या खाना चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा जो ये शरीर है ना, भगवान ने इसे ऐसा नहीं बनाया है कि आप जो चाहो जब चाहो उसमें उस तरह का खाना डाल दो। जितने भी पैक्ड और जंक फूड हैं वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। आप कभी कभी स्वाद के लिए इसे खा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर समय आपको वही खाना है जो कि आपकी बॉडी के लिए बना है। और रही बात एक्सरसाइज की, तो भगवान ने हमारा जो ये मस्तिष्क बनाया है ये एक ऐसी बॉडी के लिए बनाया है जो कि चले और थके। बैठकर टाइम पास करने वाला जीवन ना तो हमारे मन और ना ही हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है। और अगर हम ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये हमारे मन को और मस्तिष्क को कमज़ोर करेगी ही और इससे हमारा मेमोरी पावर वीक होगा ही। इसीलिए अच्छा खाना खाओ और रेगुलर एक्सरसाइज करो और ये आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, अपने मेमोरी पावर को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट पर बात की। चलो सारे पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। हमने बात की स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, फोकस बढ़ाने के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, फूड और एक्सरसाइज के बारे में। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।